क्या आपके कान के छेद बड़े हो गए हैं या आपको ये डर है कि वो कट जाएंगे? आज हम जानेंगे ऐसा होता क्यों है, इसके लिए क्या क्या इलाज संभव है और हम जानेंगे एक छोटी सी ट्रिक जिससे कि आप इससे बच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आशीष व्यास, प्लास्टिक सर्जन। लेट्स गेट ब्यूटीफुल। सबसे पहले ऐसा होता क्यों है, इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो कान और दूसरा ईयरिंग। पहला फैक्टर यानी कान। कान की स्किन और टिश्यू की स्ट्रेंथ आपके जेनेटिक्स और न्यूट्रिशनल स्टेटस पर डिपेंड करती है। यानी आप जितना अच्छा खाना खाएंगे उतना अच्छा कोलेजन बनेगा और उतनी ही ज़्यादा टिश्यू और कोलेजन की स्ट्रेंथ होगी। दूसरा फैक्टर होता है ईयरिंग का। ईयरिंग का सिर्फ वेट ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ईयरिंग का जो स्किन के कांटेक्ट आने वाला एरिया है उसके और स्किन उसकी शार्पनेस और स्किन के कांटेक्ट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी ईयरिंग की जो एज है, जो ईयरिंग का पार्ट आपकी स्किन को टच करता है, वो बहुत शार्प है, तो वो स्किन को काटने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा रहती है। वहीं पे अगर मान लीजिए वो इतना शार्प नहीं है और ब्लंट है, तो वो स्किन को कट नहीं करेगा और एक अच्छा सपोर्ट भी दे देगा। अब अगर बात करें ट्रीटमेंट के ऑप्शंस की, तो दो तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं इसमें, एक तो सर्जिकल और दूसरा नॉन सर्जिकल। बिना सर्जरी के जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं उसमें एसेंशियली जो छेद के अंदर वाली स्किन है उसको बारीकी से जलाया जाता है, जिसके बाद वो इंजर हो जाती है और जब वो इंजरी हील होती है तो एज अ रिजल्ट ऑफ हीलिंग वो स्किन जो है आपस में चिपक जाती है। तीन तरीके से इसको किया जा सकता है। पहला होता है कॉस्टिक यानी केमिकल बर्न। इसमें एक कंपाउंड जिसे कि फिनॉल कहते हैं, उसको जो छेद है उसके अराउंड वाली स्किन में लगाया जाता है, जिसके बाद वाइट कलर डेवलप हो जाता है जिसे कि फ्रॉस्टिंग कहते हैं। और जब ये फ्रॉस्टिंग बाद में हील होती है तो जो है स्किन आपस में चिपक जाती है। दूसरा तरीका है CO2 लेज़र द्वारा। इस लेज़र से जब अंदर की स्किन बारीकी से जलाई जाती है तो अगेन वो हील होती है और चिपक जाती है। और तीसरा तरीका है रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉटरी का। अंदर की स्किन दोबारा जलाई जाती है, उसको इलेक्ट्रिक करंट से जलाया जाता है, वो दोबारा वहीं हील होती है और आपस में चिपक जाती है। इन सभी ऑप्शंस में बर्न की डेप्थ को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बर्न थोड़ा भी डीप हो गया तो वहाँ पे हाइपरट्रॉफिक स्कार बन सकता है, किलॉइड बन सकता है और हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, यानी कि कालापन आ सकता है। सर्जरी भी दो तरह से की जा सकती है। पहले में तो उस छेद के चारों मेर वाली स्किन को काट के हटा दिया जाए और पूरे ही छेद को बंद कर दिया जाए। ऐसे केस में हमको नया छेद करना पड़ता है, मगर इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर ये दोबारा आपकी स्किन इसमें कट गई तो बार बार इस तरह का ऑपरेशन करने से बहुत ज़्यादा स्कारिंग होती है और लोब्यूल की डिफॉर्मिटी आ सकती है। दूसरा सर्जिकल ऑप्शन है कि उसी छेद को रिपेयर किया जाए। इसके लिए कई सारी टेक्निक्स होती हैं, उसमें से एक टेक्निक होती है पार्डू फ्लैप। उसमें अंदर की ही जो छेद की स्किन होती है उसको वहाँ से अलग करके और एज अ सपोर्ट हम उसको यूज़ करते हैं उस छेद के अंदर, और बाकी के जो स्किन है, जो बची हुई स्किन जो कटी है, उसको बंद कर दिया जाता है। ये सपोर्ट जब ईयररिंग को मिलता है तो वो काफ़ी सस्टेन करता है और दोबारा जो है वो कटने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। अब अगर बात करें बेस्ट टेक्निक की, तो वो टेक्निक मेरे हिसाब से ये होगी कि आप अगर पेशेंट को पार्डू फ्लैप दें, यानी वो सपोर्ट बनाएं, एक सूचर ले लें उस फ्लैप को जो आपने उठाया है उसके लिए, और बाकी की जो स्किन है आप उसको ग्लू से यानी स्किन ग्लू से चिपका दें। तो फ़ायदा ये होगा कि सिर्फ एक ही टाँके में बिना स्कारिंग के आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। और इसके लिए जो है एक तरह की ग्लू यूज़ करी जाती है, उसे साइनोक्रिलेट ग्लू कहते हैं, वो इस तरह से दिखती है। तो इसके कारण क्या है, जो टाँके का भी जो एक मामूली एक निशान होता है वो भी नहीं दिखता है। इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की ये भी होती है कि जब आप सूचरिंग करते हैं वो बहुत ही बारीक धागे से हो, जिसे कि नॉर्मली अगर मेजर किया जाए तो वो 60 कहलाता है, यानी बहुत ही पतला धागा होता है। उससे जब आप रिपेयर करते हैं तो निशान आने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब बात करें उस सिंपल ट्रिक की जिससे आप कान कटने से बच सकते हैं, वो यही है कि आप जब ईयरिंग लें तो जो उसका कॉन्टैक्ट वाला रीजन है, यानी ईयरिंग का वो भाग जो कान के लोअर एज को टच करता है, उसे थोड़ा सा ब्लंट लें, ताकि जब वो टच हो तो आपको बहुत ही प्रेशर इफेक्ट ना पड़े और आपका कान कटने से बच जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट ईयर लोब रिपेयर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।